नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट आई जजमेंट की छवि कर्माकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि अगर डावरी डिमांड प्रूफ नहीं होती है तो फिर डावरी डेथ भी में भी आप कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो डावरी डेथ में कन्विक्ट करने के लिए किसी को कोर्ट में पहले डावरी डिमांड प्रूफ करनी पड़ेगी। So this is, I think, a very important judgment for all those people who are languishing in jail in tower death cases. तो केस का टाइटल है छवि कर्माकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये टाइटल है केस का। इसकी डिस्क्रिप्शन मैं डिटेल में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट की साइट पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें कोर्ट कहता है दोस्तों, द कोर्ट सेट असाइड द कन्विक्शन ऑफ फॉर डावरी डेथ अंडर सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी आफ्टर नोटिंग दैट द प्रोसिक्यूशन वाज नॉट एबल टू प्रूव दैट डिसीज्ड वाइफ वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरासमेंट बाय हस्बैंड सून बिफोर हर डेथ इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डावरी। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी लड़की जो विद इन द 7 years ऑफ डेथ मर जाती है, उसके ऊपर लोग प्रोसिक्यूशन और पुलिस और उसकी लड़की के फैमिली वाले जो हैं वो 304B का केस बनवा देते हैं इफ़ इट इज़ अ नेचुरल डेथ, राइट। तो ये है। उसके बाद दोस्तों कोर्ट कहता है द कोर्ट सेट असाइड द कन्विक्शन ऑफ हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ ऑफ डिसीज्ड। इन तीनों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इन तीनों को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी थी, राइट, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। नाउ सेटिंग असाइड द conviction, Supreme Court stated, unless it was proved that alleged cruelty or harassment faced by deceased wife from her husband and in-laws was in connection with demand of dowry। अगर जो सिर्फ हरासमेंट काफ़ी नहीं है, मतलब अगर लड़के को हरास किया जा रहा है बट दैट वाज नॉट इन कनेक्शन विद डावरी, तो 304B के अंदर आप कन्विक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स डावरी डिमांड प्रूफ करना मस्ट है टू कन्विक्ट समबडी अंडर सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी। उसके बाद दोस्तों कोर्ट कहता है राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने जो है इंग्रेडिएंट बताए थे फॉर दिस डावरी डेथ। तो पहला है डेथ ऑफ वुमेन मस्ट बी कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी और हर डेथ मस्ट हैव अकर्ड अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, यानी कि अननेचुरल डेथ होनी चाहिए। सच डेथ मस्ट बी विद इन 7 years ऑफ मैरिज एंड सून बिफोर हर डेथ शी मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी। जैसा कि मैंने कहा कि उसकी मौत से पहले उसके साथ क्रुएल्टी होनी चाहिए बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड, एंड सच क्रुएल्टी और हरासमेंट मस्ट बी इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डावरी, राइट। उसके बाद दोस्तों कोर्ट ने कहा कि जो विटनेसेस हैं इसमें, these witnesses did not state that such cruelty or harassment was in connection with demand of dowry। तो ये वाला जो इंग्रेडिएंट है डिमांड ऑफ डावरी वाला, ये प्रूफ नहीं हुआ, राइट। with respect to demand of dowry they must have made some general statement which are not sufficient to convict appellant under section 304 IPC। मतलब कि आपको जैसे कि पता है कि जब भी कोई ये डावरी डेथ वाले या जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस होते हैं, इसमें जनरल स्टेटमेंट से काम नहीं चलता है। देयर हैज टू बी स्पेसिफिक एलिगेशन, स्पेसिफिक स्पेसिफिक अबाउट कि भाई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था। ऐसे कोई जनरल स्टेटमेंट भाई मेरे से दहेज मांग रहा था, ऐसे तो इससे बात नहीं बनेगी, राइट। उसके बाद दोस्तों कोर्ट ने रेफर किया जजमेंट ऑफ चरणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जिसमें कोर्ट ने कहा कि दैट मेयर डेथ ऑफ डिसीज्ड बीइंग अननेचुरल इन मैट्रिमोनियल होम विद इन 7 years ऑफ मैरिज will not be sufficient to convict accused under section 304B and 498 of IPC unless the prosecution has proved that deceased was subject to cruelty before her death in connection with the demand of dowry, right। So I hope this video would be useful for you.
Thank you for watching.